दुबई फ्री जोन कंपनी या ऑफशोर कंपनी, कौन सी कंपनी बनाए अगर आपको अपना टैक्स बचाना है या अपना एसेट प्रोटेक्ट करना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आपको फ्री जोन कंपनी बनानी चाहिए या ऑफशोर कंपनी बनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको फ्री जोन कंपनी बनानी है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप बिजनेस करते हो फॉर एग्जांपल क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, या आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, अगर आप ऐसा बिजनेस करते हो तो फ्री जोन कंपनी आपके लिए एक आइडियल चॉइस है। अगर आप कंपनी सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हो कि आपको अपना एसेट प्रोटेक्ट करना है, या आपको टैक्स सेविंग करनी है, या आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है अपने एसेट्स की, तो आपके लिए ऑफशोर कंपनी परफेक्ट चॉइस है। तो चलिए अब समझते हैं कि फ्री जोन और ऑफशोर के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर लेते हैं बिजनेस ऑपरेशन। अगर आप एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन करना चाह रहे हैं विद इन यूएई या इंटरनेशनली, तो आपके लिए फ्री जोन कंपनी बेटर है एज कंपेयर टू ऑफशोर कंपनी, क्योंकि आप ऑफशोर में इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं या आप इंटरनेशनल एसेट होल्ड कर सकते हैं, मगर विद इन यूएई आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है फॉरेन ओनरशिप। तो फॉरेन ओनरशिप आप दोनों में 100% होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप फ्री जोन कंपनी बनाए दुबई में या ऑफशोर कंपनी बनाए। तीसरा फैक्टर है ऑफिस रिक्वायरमेंट। सो डेफिनेटली अगर आप फ्री जोन में कंपनी बना रहे हैं तो आपको अपना वर्चुअल ऑफिस तो एटलीस्ट चाहिए ही होगा, जो कि ज्यादातर फ्री जोन अपना पैकेजेस में इंक्लूड करके देती हैं। बट ऑफशोर कंपनी में कोई भी फिजिकल ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको फिजिकल ऑफिस चाहिए ही चाहिए मीटिंग करने के लिए, क्लाइंट्स को इनवाइट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप फ्री जोन कंपनी ही चूज करें, क्योंकि ऑफशोर कंपनी में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। अब बात आती है वीजा की। तो अगर आप यूएई में सेटल होना चाहते हैं या आप वहां पे मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो आपको रेसिडेंस वीजा की जरूरत होगी। और रेसिडेंस वीजा अगर आपको इशू कराना है तो ये पॉसिबल है फ्री जोन कंपनी के अंदर। रेसिडेंस वीजा आप इशू नहीं करा सकते अगर आप ऑफशोर कंपनी सेटअप करते हैं तो। और अब मेजर फैक्टर आता है टैक्सेशन। देखिए, अगर आप फ्री जोन में कंपनी बनाते हैं, ऑल्दो फ्री जोन कंपनी में भी टैक्स फ्री है अगर आपका रेवेन्यू 3 मिलियन एडी के अंदर है। तो अगर आपका रेवेन्यू 3 मिलियन से ऊपर जाता है तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट 9%। बट अगर आप ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव एनी रेवेन्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉफिट, आपका टैक्स जीरो रहेगा, चाहे आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे आपका कैपिटल गेन हो, या आप डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हो। नेक्स्ट फैक्टर है बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी ऑफशोर कंपनी का, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टफ रहता है एज कंपेयर टू फ्री जोन कंपनी। फ्री जोन कंपनी में बैंक अकाउंट खोलना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आपको रेसिडेंस वीजा मिल चुका होगा, एमिरेट आईडी मिल चुकी होगी फ्री जोन में, तो कोई भी बैंक आपको इजीली बैंक अकाउंट ओपन करके दे देगी। बट ऑफशोर कंपनी में क्योंकि आपको वीजा नहीं मिलता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ऑल्दो आप ऑफशोर कंपनी बनाने के बाद इंटरनेशनल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस। अगर आप फ्री जोन में कंपनी बनाते हैं तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और आपको एनुअली कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। एंड अगर आप ऑफशोर कंपनी बनाते हैं तो आपको कोई भी फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड यही एक बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर आप ऑफशोर में कंपनी बनाते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, आपको कोई भी कंप्लायंस या कोई भी पब्लिकली आपको इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करनी होती। अगर आप फ्री जोन कंपनी में कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वंस इन अ ईयर एक कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग करनी होगी। आपको अपना रेवेन्यू, अपने एक्सपेंसेस, अपना प्रॉफिट एक बार तो यूएई गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। सो देयरफॉर अगर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर देखा जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफशोर कंपनी में ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू फ्री जोन कंपनी। अब बात आता है कि फ्री जोन कंपनी और ऑफशोर कंपनी किस रेगुलेटरी के थ्रू गवर्न होती है। तो देखिए, अगर आप फ्री जोन कंपनी में अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो ये फ्री जोन अथॉरिटी से रेगुलेट होगी। एंड अगर आप ऑफशोर कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो ऑफशोर रेगुलेटरी इसको गवर्न करेगा, जैसे कि हो गया जाब्सा या रैक आईसीसी या अजमन ऑफशोर। मोटा मोटा यह कि अगर आपको दुबई से कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है, या रेसिडेंस वीजा चाहिए, या आपको फिजिकल ऑफिस चाहिए, तो आपको फ्री जोन कंपनी सेटअप करनी चाहिए। और अगर आपको दुबई में कंपनी इसलिए बनानी है कि सिर्फ आपको टैक्स सेव करना है, या आपको कोई एसेट होल्ड करना है, या आपको कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो आपके लिए बेस्ट है ऑफशोर कंपनी। अब बात आती है कि अगर हम फ्री जोन में कंपनी सेटअप करें तो किस फ्री जोन में करें, क्योंकि दुबई में तो 40+ फ्री जोन हैं। तो देखिए, मैं जो एज अ सीए रिकमेंड करता हूं वो है राकेश, इब्जा या मैदान। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने डिटेल
डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डिटेल वीडियो इसी पे ही मैं लेके आ रहा हूं कि जाफजा ऑफशोर या अजमन ऑफशोर रैक आईसीसी में क्या डिफरेंस है और इसमें आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। तो अब बात आती है कि फ्री जोन कंपनी या ऑफशोर कंपनी सेटअप करने में दुबई में कितना टाइम लगता है। तो करीबन 7 से 10 दिन लगेंगे आपका कंपनी सेटअप होने में। और अगर आपको फ्री जोन कंपनी रेसिडेंस वीजा के साथ चाहिए तो आपको एटलीस्ट 7 डेज के लिए यूएई विजिट करना पड़ेगा मेडिकल बायोमेट्रिक के लिए। तो प्रोसेस मोटा मोटा ये होती है कि आप ट्रेड लाइसेंस इंडिया में बैठे बैठे इशू करा सकते हैं अपनी, चाहे ऑफशोर कंपनी का या फ्री जोन कंपनी का। उसके बाद आप एक बार यूएई विजिट करेंगे। फर्स्ट डे आपका मेडिकल होगा, इंश्योरेंस होगा, सेकंड डे आपका बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आपको 3 डेज के लिए वेट करना है, जिसमें आपकी ई वीजा इशू होगा, जिसको पिंक स्लिप भी बोलते हैं, और आपकी एमिरेट आईडी भी इशू हो जाएगी। उसके बेसिस पे आप यूएई में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिजिटल बैंक भी वहां पे अवेलेबल है, ट्रेडिशनल बैंक भी अवेलेबल है, किसी में भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको दुबई में कंपनी सेटअप करने के लिए या बैंक ओपन करने के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो और फ्री में कंसल्टेंसी ले सकते हो। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल डाउट है दुबई कंपनी सेटअप से रिलेटेड या टैक्स सेविंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।